तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये न्यू सिलेबस चला है क्या? न्यू सिलेबस 2026 के लिए जो आपके बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास लेकर आते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ये आरंभ बैच क्या आरंभ हो चुका है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या आरंभ बैच आरंभ हो चुका है? और सभी बच्चे शांति से क्लास कीजिए और ऑल सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप सभी को बताया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट क्या है? ठोस अवस्था। तो चलिएगा इसका आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव करेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? 45 ऑब्जेक्टिव करने वाले मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर लगाते चलेंगे और क्लास को भी शेयर कर देंगे न्यू स्टूडेंट तक। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मेरे भाई, क्या निम्नलिखित में से बेर पदार्थ ठोस कौन सा है? तो सभी बच्चे का अगर फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा क्या लगा देंगे? ग्लास मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दो का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितना होती है? 3 होती है, 1 4 14। तो चलेगा बच्चे यहाँ पर फटाफट इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे 3 मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे और आप सब बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा बढ़ गया। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फल के रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है। उसके बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बढ़। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगा देंगे? 8 होता है। कितना होता है? 8। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। क्या उपस्थित हो जाते हैं? क्या फ्रेंकल दोष, ऑक्सी दोष, रिक्ति दोष? अब देखिएगा मेरे प्यारे से चलेगा प्रोटीन का राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आप, फ्रेंकल दोष। तो राइट आंसर ए लगा लेंगे। और मेरे प्यारे साथियों अभी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। शौकी दोष पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? शौकी दोष। चलिएगा 5 का राइट आंसर आप बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दिया। इनमें सभी पाया जाता है। क्या इनमें सभी पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन जो क्या तो बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न रहने वाला है। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है मेरे भाई, कौन सा पदार्थ होता है? चलिएगा तो बच्चे ऐसे लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 7 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। संयोजक ठोस होता है। क्या संयोजक ठोस क्या होता है? क्या चलेगा बच्चे यहाँ पर फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या होता है संयोजक ठोस मेरे प्यारे साथ? चलेगा 7 का आंसर आ जाए। क्या हो जाएगा? क्वार्क लगा दें। क्या क्वार्क ग्लास? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। आयोडीन है क्या है? चलेगा फटाफट से बच्चे आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आयोडीन क्या है? 1 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। ठोस क्या आणविक ठोस मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, क्या एक धातु रवा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्थिति संरचना में तो धातु की कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 12 होता है, 8 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। बढ़ना ही क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? कितना होता है? 12 होता है। तो राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देखिएगा 10 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। उष्मा और विद्युत का चालक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा पढ़? क्या उष्मा और विद्युत का चालक क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और मेरे प्यारे साथियों क्लास को एक बार जरूर से बच्चे लाइक कर लेंगे और जो भी बच्चे चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्या अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या सजा होते हैं? युग्मित होते हैं, युग्मित होते हैं, इनमें से कोई है? राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या लगा देंगे? आयुग्मित होता है। क्या आयुग्मित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और सभी मेरे प्यारे बच्चों बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 12 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। धातु आयन के रंगहीन ज्वाला लौह कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लौह कारण क्या? चलिएगा तो बच्चे यहाँ पर 12 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? धातु अधिकता दोष होता है। क्या धातु अधिकता दोष? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा बचे। ग्रेफाइट है। क्या है ग्रेफाइट? चलेगा फटाफट से यहाँ पर 13 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी। क्या संयोजक ठोस लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है? स्थिति में, स्थिति में, स्थिति में,
क्यूबिक मेरे प्यारे बच्चों चलिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे 14 का, जो कि आपके बच्चों के लिए रामबन पर करने वाला है। चलेगा 14 का राइट आंसर लगा दिया F60 में मेरे प्यारे बच्चा क्या F60 में। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा बाटे क्या फ्रेंकल साथ के दोस्तों होते हैं, किसके होते हैं फ्रेंकल साथ मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा 15 का राइट आंसर आपसे बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दिया AGBR में होता है AGBR मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्द के 16 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। शुद्ध सिलिकॉन क्या शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से ड्रॉप करने से क्या होता है। चलेगा तो बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा 16 का एन प्रकार का अर्धचालक होता है। क्या एन प्रकार का अर्धचालक, तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम देखिएगा 17 का राइट आंसर लगा देंगे। निश्चित में से क्या एंटीसेप्टिक क्या एंटीट्रोपिक दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चा बड़े कौन सा दर्शाता। चलेगा फटाक से 17 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी लग गया क्या बेरियम क्या बेरियम क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और मेरे भाई आपसे बच्चे बार क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए वह पदार्थ जिसका ओके का पर शून्य प्रतिरोध कितना होता है मेरे प्यारे साथ। चलेगा फटाफट से 18 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा क्या लगा देंगे क्या अति सुचालक होता है। क्या होता है अति सुचालक, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का लगा देंगे। इनमें से क्रिस्टल ठोस का कौन सा गुण नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा फटाफट से यहाँ पर 19 का आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा दिया आइसोट्रोपिक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और सभी बच्चों एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। चलेगा 20 का राइट आंसर लगा देंगे क्या 6.023 गुना 10 के पावर 23 मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 21 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। छार दिखे क्या क्षारकीय धातु हेलोडों के रंगहीन होने की सामान्य कारण क्या है मेरे प्यारे से दोस्तों। सामान्य कारण क्या चलेगा तो बच्चे 21 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी क्या ऐप के अंदर में होता है क्या ऐप सेंटर मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या अंतर केंद्रित घनाकार एकक कोष्टिका में मुक्त विगत स्थानों की प्रतिशत कितने होता है मेरे प्यारे साथ। चलेगा फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आप सब बच्चे आंसर लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। क्या भारा कितना रहता है 68% मेरे प्यारे बच्चों। क्या भारा हुआ यहाँ पर पूछा है खाली, पूछा कितना खाली, तो कितना है 32% मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 23 का आंसर लगाने का प्रश्न क्या Na2O में सोडियम की क्या कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों। कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। चलेगा 23 का आप सब बच्चे राइट आंसर लगा दें। क्या लगा देंगे 8 लगा दें। क्या 8, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलेगा आप सब बच्चे फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे 24 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाला है। क्या लगा देंगे S2 क्या S2 मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। चलिएगा यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बेरबदार ठोस है। क्या है बेरबदार ठोस है मेरे प्यारे साथ। चलेगा फटाफट से बच्चे 25 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। क्वार्ज ग्लास लगा देंगे मेरे प्यारे शेर सेनियम, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लगा देंगे। क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है जब क्या होता है मेरे भाई। तो चलेगा फटाफट से यहाँ पर 26 का आंसर भी लगाने का प्रयास करें। क्या होता है देखिए क्रिस्टल जालक के समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं लुप्त हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 किसमें एच सी पी क्रिस्टल संरचना होता है, किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 27 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या लगा देंगे जेड क्या लगा देंगे जेड मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर प्रश्न, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न है मेरे भाई। किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थान में जालक दोष होता है मेरे प्यारे बच्चे। किस पे होता है चलेगा फटाफट से बच्चे
यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे 28 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न क्या लगा देंगे, फ्रेंकल दोष में होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 मेरे प्यारे साथियों, क्या पोटासियम का क्रिस्टलीकरण होता है, पोटासियम में किसमें क्रिस्टलीकरण होता है, चलिएगा हम देखिएगा फलक केंद्रित धनिया जालक में, अंत केंद्रित धनिया जालक में मेरे प्यारे बच्चे, बट सरल धनिया जालक में। चलिएगा सब बच्चे फटाफट से यहाँ पर 29 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में। क्या लगाते हैं, अंत केंद्रित धनिया जालक में मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर लगा देंगे। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई, चलेगा 7 होता है, 3 होता है, 10 होता है, 14 होता है, चलेगा तो बच्चों फटाफट में राइट आंसर आना चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे 14 मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप सब बच्चों से एक अनुरोध है, प्लीज मेरे भाई आप सब बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए हम देखिए क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, चलेगा फटाफट से 31 का राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 2, क्या लगा देंगे 2। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 32 नंबर प्रश्न, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में संरचना CI क्या अन्य की व्यवस्था क्या होती है मेरे प्यारे बच्चा, पर चलेगा फटाफट से 32 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। FCC मेरे भाई, क्या FCC, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और सभी बच्चे बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर लगाने का प्रयास करें। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिएगा सभी बच्चे फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे 14, क्या लगा देंगे 14। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चे से एक अनुरोध है, चैनल को प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को भी लाइक कर देंगे, आप सब बच्चे कर लीजिएगा। चलिएगा हम देखिए फ्रेंकल दोष किसमें होता है मेरे भाई, चलिएगा फटाफट से इस सब प्रश्न का लॉलीपॉप क्वेश्चन है सब बच्चों के लिए, क्या है आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चा, बट जो भी बच्चे PDF लेना चाहते हैं उसको भी मिल जाएगा। चलिएगा यहाँ पे फ्रेंकल किसमें होता है, चलिएगा तो बच्चे का फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए, क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे सिल्वर ब्रोमाइड मेरे प्यारे साथियों, तो राइट आंसर सी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35 के आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या निम्नलिखित में से ऑक्सीजन ठोस पदार्थ है, कौन सा ऑक्सीजन ठोस पदार्थ है, चलेगा फटाफट से 35 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या है ऑक्सीजन ठोस पूछ रहा है, क्या ऑक्सीजन ठोस पूछ रहा है, उसके बच्चे का 35 का आंसर आना चाहिए, क्या लगा देंगे कांच, क्या कांच लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए हलवा है मेरे भाई। चलिए आप देखिए क्या BCC जालक, क्या BCC जालक और एकक कोशिका में रिक्त स्थान कितना होता है, क्या BCC में मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा है एकक कोशिका में रिक्तियों की संख्या कितना होता है, चलेगा से बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा दिया, खाली पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, क्या खाली पूछ रहा है। चलिएगा बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा देंगे 36 का, क्या हो जाएगा 32% मेरे प्यारे बच्चों। तो 100 में क्या 100% में 32% को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 68% मेरे प्यारे साथियों, और 68% आ जाएगा ऑप्शन नंबर, जो भरा हुआ पूछेगा तो 68%, जो खाली पूछेगा तो 32%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 37 का राइट आंसर लगा देंगे। क्रिस्टल या दोष के लिए निम्न में से सही एक कथन सही कौन सा है मेरे भाई, चलेगा फटाफट से बच्चे यहाँ पर इसका आंसर आप सब बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, क्या लगा देंगे क्या फ्रेंकल दोष एक प्रकार का ही है, क्या फ्रेंकल दोष एक प्रकार का ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होता है, चलिएगा 38 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। 8 होता है, कितना होता है 8, तो राइट आंसर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर प्रश्न, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगहीन दिखने का कारण क्या है, शॉर्टकी दोष है, फ्रेंकल दोष है, एफ के अंदर है, चलेगा अंतरकाशीय स्थल है, चलेगा मेरे भाई 39 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, क्या जगह ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, क्या एप्स के अंदर क्या एफ सेंटर से लगा देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्या फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, चलेगा 14 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलेगा राइट आंसर लगा देंगे, क्या हो जाएगा 14 का मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे 4 को, क्या लगा देंगे 4। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है,
चलिएगा F3 क्या Fe3 और F4 ठोस होता है, अनुचुंबकीय होता है, अर्धचुंबकीय होता है, लौ चुंबकीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों का राइट आंसर हम क्या लगा देंगे, लौ चुंबकीय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा किस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा 42 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। बॉयफ्रेंड काय गो, 3 गो मेरे भाई, क्या गो, बॉयफ्रेंड 3 गो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई ट्रिक से पढ़िए, यहाँ पे देखिएगा 43 का आंसर लगा देंगे। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है मेरे भाई, क्या बीसीसी में खाली जगह का। चलिएगा यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है 43 का, जो कि लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्या 32% लगा देंगे मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता है, आप लगाइएगा 44 का, जो क्या सब बच्चों के लिए रामबाण रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वांड और अष्टफलकीय वांड होता है। तो चलिए बच्चों का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जो कि आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन रहने वाला है। क्या लगा देंगे 44 का ऑप्शन नंबर सी लगा दें, क्या HCP, क्या HCP और CCP। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में आप सब बच्चे का लिए है। तो आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और मेरे भाई क्लास को भी लाइक कर देंगे। आज के लिए इतना है, तो क्लास को ही पेंट करते हैं। आप सब बच्चे आराम बैच में जुड़ जाएंगे, आराम बैच व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़